प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और मुझे बेहद खुशी है कि आप लगातार परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और अपने हृदय के अंदर बसा भी रहे हैं। मुझे मालूम है आने वाला समय कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इस वचन का अकाल हो जाए और आपको ढूंढना पड़े। उससे पहले कि वचन का अकाल हो, हम चींटियों की तरह धूप काल आने से पहले अपने भोजन वस्तु को जमा कर लें, ताकि आने वाले दिनों में हमको लाभ मिल सके। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। धन्यवाद करता हूं आपकी प्रार्थनाओं के लिए और लगातार बने रहने के लिए हमारे साथ। आज परमेश्वर के वचन की एक घटना आपके बीच में रखना चाहता हूं, जिस पर प्रभु की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि मैं आपके बीच में रखूं। मुझे याद आती है वो घटना जब परमेश्वर के सब प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे थे। कलीसिया जोरावर तरीके से बढ़ रही थी, हर एक व्यक्ति प्रभु के करीब आ रहा था। कलीसिया जोरावर तरीके से काम कर रही थी और जितना काम हो रहा था उतना विरोध भी हो रहा था। और इन दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर के अलग अलग प्रेरित और अलग अलग सेवक अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम नाम पुस्तक उसके 13 अध्याय और उसके 2 पद में यहां पे लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हम यहां पर 2 लोगों को देखते हैं, पौलुस और बरनबास, जिनको प्रभु की आत्मा ने गाइड किया कि इनको अलग करो, इनको अलाउ करो, ताकि ये वो काम कर सकें जिसके लिए परमेश्वर ने इनको चुना है या बुलाया है। मेरे प्रिय दोस्तों, ये अंत का समय है, सुसमाचार फैलना है और प्रभु भी चाहता है हम उपासना करें, उपवास करें, आराधना करें, वर्शिप करें और प्रभु की अगुवाई में अपने आप को उस काम के लिए रखें जिसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। और तब ये जब अलग किए गए तो इन्होंने प्रचार करना शुरू किया। जब मैं आगे पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 43 वर्ष में इस तरीके से लिखा है, जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। हालेलुया। देखिए, खुदा ने जिस काम के लिए इनको अलग किया था, अब उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। जब इन्होंने प्रचार किया, यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बताया वो कैसा महान परमेश्वर है, तो लिखा है बहुत सारे लोग जो यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। हालेलुया। अब ये यहूदी लोग निकल करके आ रहे हैं जो अब परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान रहे हैं। हालेलुया। सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। 44 वर्ष में प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 44 पद में लिखा है, और अगले सप्ताह के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठा हो गए। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, द नेक्स्ट सैबथ almost the whole city gathered to hear the word of God. What a great day! क्या महान दिन है कि शहर के सारे लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए, लिखा लगभग पूरा शहर इकट्ठा हो गया। हालेलुया। ये ऐसी बातें कभी सुने ही नहीं थे, ऐसा कलाम इन्होंने सुना ही नहीं था, ऐसे उद्धार की कथाएं इनको कभी सुनाई नहीं गई थी, इसलिए पूरे शहर के लोग लगभग सब जमा हो गए। और आगे इस तरीके से लिखा है, परंतु यहूदी भीड़ को देख करके डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस के विरोध में बातें बोलने लगे। जब खुदा का काम होने लगा तो यहूदी लोग घबरा गए, डर गए और उस भीड़ को देख करके वो डाह से भर गए। अरे ये तो सब यहूदी लोग यीशु मसीह के पीछे चले जा रहे हैं। आगे लिखा है, और पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। यहां पर एक काम के लिए परमेश्वर ने पौलुस और बरनबास को अलग किया है और वो जब प्रचार कर रहे हैं पूरा शहर जमा हो जा रहा है, लोग उद्धार की कथा सुन रहे हैं। पर उन्हीं यहूदी लोगों में से कुछ तो प्रभु की कथा सुन रहे हैं, कुछ अगेंस्ट हो गए हैं, जो आ करके पौलुस और बरनबास का विरोध कर रहे हैं, फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे इस तरीके से लिखा है, और बहुत सारे लोग, जब वचन का प्रचार हो रहा था तो बहुत सारे लोगों के लिए 49 पद देखता हूं, यहां पर लिखा है, तब प्रभु का वचन सारे देश में फैलने लगा। लोग विरोध भी कर रहे हैं लेकिन प्रभु का वचन सारे देश में फैलने लगा।
50वां पद बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव कराकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। एक तरफ पौलुस और बरनबास उद्धार की कथा सुना रहे हैं, लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के वचन का, लेकिन कुछ लोग आकर के विरोध कर रहे हैं और लोगों को आकर के बरगला रहे हैं, उस्का रहे हैं, लोगों को उनको अलग हटा रहे हैं ताकि लोग उद्धार ना पा सकें। हालेलुया। और लिखा है कि बरनबास के विरुद्ध उपद्रव कराकर उन्हें अपनी सीमा से बाहर निकाल दिया। वो विरोध में आगे कि नहीं, हमारे शहर से चले जाओ, हमारे नगर से चले जाओ, हमारे गांव से चले जाओ, हमारे मोहल्ले से चले जाओ, क्योंकि जो कुछ तुम प्रचार करते हो ये लोगों के जीवनों को बदल रहा है। अब हम यहूदियों का क्या होगा? एक कठिन समस्या का सामना पौलुस और बरनबास कर रहे हैं। अक्सर हम और आप भी करते हैं, पर मुझे एक बड़ी बरकत की बात दिखाई देती है। आगे इस तरीके से लिखा है, 51 वर्ष लिखा है, तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुस को चले गए। और 52 पद में लिखा है, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। प्रचार उन्होंने किया, विरोध का सामना किया। मुझे मालूम है उनके खिलाफ बुरी बातें बोली गई होंगी, उनके खिलाफ लोगों ने गलत इल्जाम लगाया होगा, पर दो चीजें बहुत अच्छी दिखाई देती है। पहली चीज लिखा है, उन्होंने अपने पांवों की धूल झाड़ दी। हालेलुया। पांवों की धूल झाड़ने का मतलब, जो बातें उन्होंने सुनी, जो बातें लोगों ने इनके विरोध में कही, जो उनका अपमान किया, बेइज्जती किया, उनके खिलाफ बातें बोली, उनको झाड़ दिया। वहीं बोलने लगे, वी डोंट माइंड, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको कैरी नहीं करेंगे लेकर के कि देखो हम प्रभु का काम कर रहे थे, हम तो मसीह की कथा सुना रहे थे, हम तो यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, ये लोग तो बड़े पापी लोग हैं, ये बड़े खराब लोग हैं, ये नरक जाएंगे, इनका सत्यानाश हो जाए, ये बर्बाद हो जाए। कुछ भी नहीं, उन्होंने अपने पांवों की धूल झाड़ी और आगे निकल गए। और अच्छी बात दूसरी क्या है, वे चेले आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। यही आज हमारे परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता हम सुसमाचार का काम करें, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताएं, लेकिन जब कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए, हम अपने पांवों की धूल झाड़ें और हमारा फोकस क्या रहे, हम आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं। यह अध्याय यहीं पर खत्म हो जाता है दोस्तों, लेकिन जब 14 अध्याय शुरू होता है तो आगे इस तरीके से लिखा है, इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वो यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और बहुत से लोगों के वहां पर भी अगेंस्ट का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग वहां भी खिलाफ में हो गए, पथराव कर दिए। हमको लगा ये काम रुक जाएगा। 8वां पद में लिखा है, वहां से वे निकलकर लुस्त्रा में गए और लुस्त्रा में एक व्यक्ति था जो पांवों का निर्बल था, जन्म से लंगड़ा था, कभी ना चला था। हालेलुया। पर मालूम है, इतना विरोध का सामना करने के बाद, पथराव के बाद, लोगों के अगेंस्ट बोलने के बाद, वो आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहे। इसलिए दूसरी जगह गए, दूसरी जगह विद्रोह हुआ, तीसरी जगह गए, अब वो लुस्त्रा में पहुंचे हैं। और मालूम है, जब लुस्त्रा में पहुंचे हैं तो एक मिरेकल हुआ है। वहां पर एक आदमी जन्म से लंगड़ा था और वो पौलुस को बातें करते हुए सुन रहा था, टकटकी लगाकर उसकी तरफ देख रहा था। और सुनते सुनते पौलुस ने उसको कहा, उठ खड़ा हो जा, और वो लंगड़ा चंगा हो गया। हालेलुया। जब वो चंगा हो गया तो वहां के आसपास के लोग आकर के पौलुस और बरनबास को कहने लगे, ये तो देवता उतर आए हैं। हालेलुया। व्हाट ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ गॉड दे आर कैरिंग। ये खुदा की हुजूरी को कैरी कर रहे हैं। विरोध के बाद, सताव के बाद, पथराव के बाद, ये घूमते फिरते जब आके लुस्त्रा में आते हैं, एक बड़ा मिरेकल इनकी जिंदगी के द्वारा होता है। मालूम है क्यों? क्योंकि अपने पांवों की धूल झाड़ के निकल चुके थे और आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। लुस्त्रा में कोई इंतजार कर रहा था, लुस्त्रा में एक आश्चर्य कर्म इनका इंतजार कर रहा था। हालेलुया। आज मैं आपको बताना मांगता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपके लिए भी कोई एक ऐसा नगर है, कोई एक ऐसा शहर है, कोई एक ऐसी कलीसिया है, कोई एक ऐसा परिवार है, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जो आपके लिए इंतजार कर रहा है, ताकि आपके जाने से उसके जीवन में, उसकी कलीसिया में, उसके परिवार में, उसके देश में, उसके नगर में आश्चर्य कर्म हो जाए। हालेलुया। पर मालूम है ये आश्चर्य कर्म क्यों हुआ? क्योंकि पौलुस और बरनबास ने
अपने पांवों की धूल झाड़ी और आगे बढ़ते चले गए और आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। अब मैं जब लोगों से मिलता हूं, बातचीत करता हूं, तो वो हमें पुरानी धूल दिखाते हैं, पुराने कंप्लेंट्स करते हैं, पुराने ग्रजेस रखते हैं, लोगों के खिलाफ में बोलते हैं। पर खुदा चाहता है हम कोई भी ग्रजेस अपने अंदर ना रखें, कोई भी बात दबा के अपने अंदर ना रखें, कोई भी बुरी बात को अपने ऊपर प्रभुता ना करने दें, लेकिन अपने पांवों की धूल को झाड़ के आगे बढ़ें। इसका मतलब यह है जहां पर जो हुआ बात खत्म हो गई, अब हम एक नए सिरे से न्यू स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, दिस इज द राइट टाइम टू गेट स्टार्ट। ये सही समय है कि हम एक फ्रेश स्टार्ट करें, एक नई ताजगी के साथ, एक नए आनंद के साथ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, तभी तो उस व्यक्ति ने जब टकटकी लगाकर देखा तो पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके ऊपर उतर आई और वो अपने घुटनों के ऊपर खड़ा हो गया, जो कभी जीवन में नहीं चला था। खुदावंत के लोगों, खुदा हमसे और आपसे ऐसे मिरेकल्स करवाना चाहता है जो कभी नहीं हुआ, ऐसे आश्चर्य कर्म कराना चाहता है जो कभी नहीं हुआ। मैं आगे पढ़ूंगा, आपको सुन के मजा आ जाएगा। और लिखा है, जब वो ठीक हो गया और ऊंचे शब्द से अपने पांवों के बल खड़ा हो गया, तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में हमारे पास उतर आए हैं। किस भाषा में मालूम है? किस भाषा में? अपनी भाषा में वो लोगों से कहने लगे, देवता हमारे बीच में उतर आए हैं। सुनिएगा, लोगों ने यह काम देखकर कहा, देवता हमारे बीच में उतर आए हैं। 13 पद में, ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी तो उनके नगर के सामने था और बैल के फूल का हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम ये क्या करते हो? हम तुम्हारे समान सुख और दुख भोगी मनुष्य हैं। हालेलुया। और वो कहने लगे, परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र, जो कुछ उसमें है, उसको बनाया है। हालेलुया। अपनी कोई ग्लोरी ये लोग अभी भी नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं, देखा हमको लोगों ने वहां सताया था, यहां कितनी इज्जत मिल रही है। हमको लोगों ने कितनी बुरी बुरी बातें वहां पर बोली थी कुछ दिन पहले इकुनियुम में, वहां पर लोग हमारे ऊपर पथराव करने के लिए आ गए थे। देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, लुस्त्रा में लोग हमको ईश्वर कह रहे हैं। फिर भी पौलुस और सिलास महिमा नहीं ले रहे हैं, अपने कपड़े फाड़ लिए नहीं। ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू जीसस। हर एक महिमा परमेश्वर का है, खुदावंद का है। आज मैं आपको इस YouTube के जरिए से बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, खुदा बाप चाहता है कि हम और आप अपने पांवों की धूल झाड़ें और परमेश्वर के आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर आश्चर्य कर्मों का होना है। प्रभु ने आपके लिए तैयार करके रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें लिया है और हर एक भले काम करने के लिए पहले से ही तैयार करके रखा है। God is going to bless you, my friend. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, पर हमें आज अपने पांवों के धूल झाड़ने की जरूरत है। याद करिए छोटे बच्चे दाऊद को, जो लड़ाई के मैदान में गया, उसके भाई उसके ऊपर क्रोधित हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, नाराज हो रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, उसको कह रहे थे तू यहां कहां चला आया, लेकिन वो पहले के समान बात कर रहा था। उसको जितनी बातें लोगों ने बोली थी, पूरी आर्मी के सामने उसका इंसल्ट किया था, योद्धाओं के सामने उसका अपमान किया था, लेकिन दाऊद ने अपने पांवों की धूल झाड़ी और वो आगे बढ़ा और उसने जाकर गोलियत को मार दिया और परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे संदेश दिया है, यह समय आ गया है हम अपने पांवों की धूल झाड़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि खुदावन हमारे लिए कुछ अच्छा तैयार करके रखा है। अपने सताने वालों को आशीष दीजिए। अगर आपके विरोध में किसी ने कुछ बोला है, उसको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अगर आपकी बुराई किसी ने की है, उसको क्षमा कर दीजिए। अपने दिल में कुछ छुपा करके मत रखिए, बल्कि खुदा से कहिए, खुदा बाप मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मेरे ऊपर अपनी करुणा कर, मुझे सामर्थ दे, ताकि मैं अपने पांवों की धूल झाड़कर आगे बढ़ सकूं और तेरी सेवा कर सकूं। यह पौलुस, इसी ने एक दिन कहा था, जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने अपनी हानि समझ लिया। मैं उन तमाम चीजों को जो मैं प्राप्त कर सकता था, जो मुझे मिल गई थी,
जिनसे मैं धनी हो गया था, कहने लगा अगर मैं मसीह को प्राप्त करूं तो मसीह को प्राप्त करने की उत्तमता के कारण उन बातों की जिनकी मैंने हानि उठाई है उसे कूड़ा समझता हूं। आई डोंट माइंड, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, मुझे बिल्कुल इस बात का अफसोस नहीं है, रिग्रेट नहीं है कि मेरी कुछ चीजों का नुकसान हुआ, पर मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने मसीह को प्राप्त किया। हालेलुया। मेरे दोस्तों, इस जिंदगी में हो सकता है आपने बहुत सी चीजों का नुकसान उठाया हो, पर आपको यह बताना मांगता हूं कि आपने कभी यह सोचा मैंने मसीह को प्राप्त किया, मैंने मसीह का फायदा उठाया। पौलुस कहता है मैं पुरानी बातों को भूलकर और छोड़कर निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। आज परमेश्वर की इच्छा यह है हम और आप भी इन सेवकों से सीखें, पौलुस और बरनबास से, जिन्होंने उस नगर में अपने पांवों की धूल झाड़ी और आगे बढ़ गए और परमेश्वर की उस बड़े सेवा को पूर्ण करने में सफल रहे। परमेश्वर की इच्छा है हम और आप भी अपने जीवन से परमेश्वर की बड़ी योजना को पूरा करने में 100% सफल हो जाएं। लेकिन करना क्या होगा? आइए हम भी अपने पांवों की धूल झाड़ें और आगे बढ़ें। हालेलुया। अगर यूसुफ बंदीगिरी में अपने पांवों की धूल ना झाड़ा होता तो शायद अपने भाइयों को और अपने पिता को अकाल के समय में गोशेन नाम स्थान में छिपा कर नहीं रख पाता। मेरे दोस्तों, अगर आप अपने पांवों को झाड़ करके, अपने पांवों की धूल को झाड़ करके आगे बढ़ेंगे तो आप अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए आशीष का कारण बनेंगे। मेरी प्रार्थना आपके साथ है, आइए उठें, अपने पांवों की धूल झाड़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि लुस्त्रा में कोई हमारा इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष दे। अगर आप उन संदेशों को जो मैं आपके बीच में प्रभु से प्राप्त करके पहुंचाता हूं, अगर आप आशीष प्राप्त करते हैं, आप जरूर से किसी को बांटें, शेयर करें, ताकि वो भी आशीष प्राप्त कर सके। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आप भी परमेश्वर के आनंद से और उसकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू।